से मट्टी को लिया और इस काम के लिए खुदा ने किसी फरिश्ते की ड्यूटी नहीं लगाई। खुदा ने ये नहीं कहा हम मिकाईल इधर आ, जरा यहाँ से थोड़ी सी मट्टी उठा, इस्राइल जरा इधर सा आगे जा थोड़ी सी मट्टी उठा। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि खुदा ने खुद जमीन से मट्टी को लिया और उसको साना। सानने का क्या मतलब? सानने का मतलब है उसको गूंदना। जिस तरह बहनें अपने घरों के अंदर आटा गूंदती, आटा गूंदने में कितनी देर लगती है? आटा गूंदने में कितनी देर लगती है? बहनें यहाँ पर 10 से 15 मिनट। लेकिन खुदा आटा गूंदने से पहले एक और काम होता है, आटे को वो छन्नी के साथ जो है वो छना जाता है। इसका मतलब है खुदा ने जब मट्टी को लिया, इससे पहले कि खुदा उसको सानता, खुदा ने उसको प्योरीफाई किया, खुदा ने उसमें से ज़रात निकाले। बहुत ज्यादा लोग कहते हैं कि खुदा ने इस मट्टी को मुख्तलिफ जगहों से इकट्ठा किया। बाइबल के बहुत ज्यादा स्कॉलर्स के बात बयान करते हैं कि खुदा ने 7 बड़े आंसुओं से आदम को बनाने के लिए मट्टी को लिया। लेकिन बाइबल मुकद्दस जो खुदा का कलाम है, जिसका मैं फॉलोअर हूं, जिसके आप फॉलोअर हैं, वो हमें बताता है कि खुदा ने अरसे ज़मीन अराब की जो, जिसका बाइबल मुकद्दस के अंदर बाबुल के नाम से जिक्र है, वहां से लिया। बाबुल आज भी मौजूद है, बागे अदन की जगह आज भी मौजूद है, बेशक वहां पर बाग नहीं, ये अराब के अंदर है। खुदा ने मट्टी को साना, बड़ी मोहब्बत के साथ कुछ टाइम लगाया खुदा ने, जब खुदा आदम को बना रहा था। मैं ये सानने की गूंदने की बात ऐसे अपने से उठाकर नहीं कर रहा। अय्यूब की किताब उसके 10वें बाब की 9वीं आयत में अय्यूब खुदा से कहता है कि तूने मुझे खोदी हुई मट्टी की तरह बनाया। यानी कि वो अय्यूब इस बात की गवाही दे रहा है कि खुदा ने जब आदम को बनाया था, मट्टी को पहले गूंदा गया था, मट्टी को पहले प्योरीफाई किया गया था, मट्टी को पहले साना गया था, और उसके बाद खुदा ने बड़ी मोहब्बत के साथ उसको बनाया। जब हम इसकी डिटेल के अंदर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदा इंजॉय कर रहा था आदम को बनाते हुए। खुदा को ऐसे जैसे आदम को बनाते हुए खुदा को मजा आ रहा था। खुदा ने आदम की एक हड्डी को, एक नस को बड़ी मोहब्बत के साथ बनाया और अपने हाथ के साथ उसको बनाया। ऐसे ही नहीं किया कि आदम यकदम ढांचा बना दिया और उसके नथनों में जिंदगी का दाम फूल दिया और आदम बन गया। खुदा ने ये प्रोसेस से गुजारा और फिर आदम का ढांचा बना, फिर खुदा ने उसके नथनों में जिंदगी का दाम फूला और आदम जी जान हुआ। और सबसे पहले आदम ने जब आंखें खोली, वो यहोवा खुदा को देखता है, क्योंकि यहोवा खुदा जो मेरा और आपका मालिक है वो उससे देखता है। और सबसे पहले खुदा ने आदम को आदम के नाम से पुकारा। आमीन। आदम को खुदा ने किस तरह का बनाया? बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि आदम को खुदा ने अपनी सूरत, अपनी छवि, अपनी शक्ल पर कलर किया, अपनी शक्ल पर बनाया। यानी कि खुदा ने अपना किरदार, अपनी सिफात, अपनी सीरत आदम के अंदर मुंतकिल कर दी। सब कुछ जो खुदा के अंदर था, खुदा ने इंसान को बनाते हुए उसके अंदर मुंतकिल कर दिया। इससे बेशतर कि आदम गुनाह करता, वो खुदा की सिफात रखता था, वो खुदा की खुसूसियात रखता था, वो खुदा की सीरत रखता था। खुदा ने आदम को फरिश्तों से अफजल बनाया। आप यहाँ पर जितने भाई जितनी बहनें बैठी हुई हैं, आपके लिए खुशखबरी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी कदर फरिश्तों से ज्यादा है, आपका अख्तियार फरिश्तों से ज्यादा है, आपका इल्म फरिश्तों से ज्यादा है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा के कलाम में कि उससे डरने वालों के गिर्द उसके फरिश्ते इसका मतलब है कि फरिश्ते आपकी ड्यूटी कर रहे हैं, फरिश्ते आपकी खिदमत कर रहे हैं, फरिश्ते आप पर तैनात किए गए हैं। ये इंसान की
जब उसने आदम को बागे अदन में डालने से पहले बनाया। अब ये सारा मामला हो चुका, खुदा ने आदम को बना दिया। अब ये सारी स्टोरी से वाकिफ हैं, उसमें से हवा को निकाल लिया और उसके बाद खुदा ने उसे बागे अदन में रखा और बड़ी अकीदत, बड़ी मोहब्बत के साथ उसने कहा कि बाग के सारे दरख्तों का फल तुम बिना रोक के तोड़ के खा सकते हो, सिवाय एक दरख्त के जो बाग के बीच में है, तुम उसका फल हरगिज़ ना खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम मर जाओगे। अब शैतान भी वहां पर मौजूद है। शैतान जिसकी बाबत बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, जो अल्लाह से फेंका गया, वो जब जमीन पर आया, उसने सबसे पहले किसको पकड़ा था? उसने सबसे पहले सांप को पकड़ा। सांप दूसरे जानवरों से ज्यादा चालाक था, लेकिन ये दूसरे जानवरों की तरह मुंह के बल चलता फिरता था, मुंह के बल चलता था और ये सब्जियां फल सब कुछ खाता था। लेकिन जब शैतान उसमें समाया, उसकी बातों से यूं लगता है कि वो हवा की रफाकत में रहता था, वो हवा से बातचीत करता रहता था। और जब उसके पास आता है और उसे कहता है, क्या वाकई खुदा ने तुम्हें उस दरख्त का फल खाने से मना किया है? उसकी बातचीत से ऐसे लगता है जैसे हवा और जो सांप है पहले भी आपस में बातचीत करते हैं, पहले भी एक दूसरे के साथ इनकी गुफ्तगू होती है, बड़े फ्रैंक हैं एक दूसरे के साथ। सांप ने उसे खाने को फल दिया और उस औरत ने क्या किया? उसने फल खा लिया। उसने फल खाया और अपने शौहर को भी दिया। जैसे ही फल खाया और अपने शौहर को दिया, और वो दोनों ये बात महसूस करने लगे कि हम नंगे हैं। और जब खुदा हस्बे मामूल, हस्बे आदत ठंडे वक्त में अपने लोगों के साथ, अपने बनाए हुए आदम के साथ बातचीत करने के लिए आया और खुदा को कहता है, आदम आदम तू कहाँ है? और आगे से आवाज आती है, खुदा जब मैंने तेरी आवाज को सुना मैं डर गया क्योंकि मैं नंगा था। खुदा ने उसके साथ कुछ बातचीत की। खुदा ने कहा कि किसने तुझे कहा है तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल को नहीं खा लिया जिसकी बाबत मैंने तुझे मना किया था? ये बातें हो गई। अब खुदा, सांप, आदम और हवा, इन चार लोगों के दरमियान जो है एक मीटिंग, फाइनल मीटिंग जो है वो अरेंज कर दी। यहाँ पर सामने खुदा खड़ा है और यहाँ पर आदम खड़ा है, यहाँ पर हवा खड़ी है और यहाँ पर सांप खड़ा है। और खुदा उससे कह रहा है, खुदा ने सांप से कहा कि तूने ये काम किया, तू मलऊन हुआ, तूने ये काम किया, तू मलऊन हुआ। खुदा ने सांप से कहा कि तूने ये काम किया इसलिए तू मलऊन हुआ, तू हमेशा पेट के बल चलेगा। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि सांप जो था वो पहले दूसरे जानवरों की तरह पांव के बल चलता था, सीधा चलता था और फल और सब्जियां खाता था। लेकिन खुदा ने से कहा कि तू हमेशा पेट के बल चलेगा और तू हमेशा मट्टी को चाटेगा। खुदा ने उसे ये लानत दी थी। उसके बाद बारी आती है हवा की। खुदा उससे कहता है कि तू तख्ते ज़ैत से बच्चे पैदा करेगी, तेरा शौहर तुझ पर हुक्मरानी करेगा। आदम से खुदा ने कहा तू पसीना बहाकर खाएगा। जब सब लानतें मिल गई तो खुदा ने सांप से बात कही। खुदा ने कहा था कि मैं तेरे और तेरी और मैं तेरे और तौरत की नस्ल के दरमियान जो है वो अदावत को डालूंगा। वो तेरी सीने को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। खुदा ने जब इनको ये लानतें सौंप दी और आदम और हवा को ये फैसला किया कि वह बागे अदन से बाहर निकाल दे, और उस वक्त जब वो गुनाह कर चुके थे, जब वो नाफरमानी कर चुके थे, उन्होंने क्या किया कि अंजीर के पत्तों की लुंडियां बनाई और अपने आप को ढांपने की कोशिश की। लेकिन अंजीर के पत्तों की लुंडियां कब तक चल सकती थी? खुदा उनके नंगे
दाखने के लिए एक खुद बंदोबस्त करता है। खुदा उनको चमड़े के कुत्ते देता है। और ये चमड़े के कुत्ते जो हैं ये किसी जानवर की खाल के बनाए गए थे, यानी किसी बर्रे को वरना किया गया, किसी बड़े को नंगा किया गया ताकि आदम और हवा का जो नंगापन है वो ढांपा जा सके। आज का आदम, आज की हवा यानी मैं और आप, हम किस तरह से बरहना हो चुके हैं। हम गुनाह की बदौलत बरहना हो चुके हैं। गुनाह ने हमें नंगा कर दिया हुआ है। जब खुदा हमें पुकारता है तो हम नहीं सुनते। गुनाह ने हमें बहरा कर दिया है। गुनाह ने हमारी अकल के ऊपर पर्दा डाल दिया है। गुनाह ने हमारी आंखों के आगे पट्टी कर दी हुई है। आज का आदम दुनियावी सोचों के अंदर, दुनियावी अयाशियों के अंदर, शराबनोशी के अंदर, हरामकारी के अंदर, ज़िनाकारी के अंदर, अयाशियों में, चुगली की लत में फंसा हुआ। और खुदा आज भी हमें पुकार रहा है। खुदा आज भी हमें आवाज दे रहा है, ऐ आदम तू कहाँ है। आज की नौजवान नस्ल को देख लीजिए। आज की नौजवान नस्ल, माँ बाप को कुछ पता नहीं कि वो अपने मोबाइलों पर क्या कर रहे हैं, वो अपने मोबाइलों पर किस जगह पर बिजी है। वो अपने मोबाइलों के ऊपर वेरी सॉरी टू से गंदी मूवीज देखी जा रही है, गंदी चैटिंग्स की जा रही है। गुनाह ने हमारे घरों के अंदर घर कर लिया हुआ है। कमरे के अंदर क्या चल रहा है माँ बाप को कुछ पता नहीं है। माएँ जो है वो बच्चियों के ऐपों पर पर्दे डाल रही है। बाप जो है वो बेटों के ऐपों पर पर्दे डाल रहे हैं। कहते हैं कि यार तू मेरा दोस्त है, तू गाल है। और जब इस तरह की हालत हमारी रहेगी तो इस तरह से आरज़ू राजा जैसी बेटियां पैदा हो रही हैं। ये एक आरज़ू राजा है जो सामने आई, लेकिन बहुत ज्यादा आरज़ू राजाएं हमारे घरों के अंदर छुपी हुई। बहुत ज्यादा इस तरह के गुनाह हमारे घरों के अंदर, हमारे खेमों के अंदर हो रहे हैं, लेकिन हम उस पर नजर नहीं कर रहे। कन्वर्टेड मैरिजेस जो है और होता क्या है, बेटे और बेटियां माँ बाप की इज्जतों को बवाल करके जा रहे हैं। ऐसे भाई, ऐसी बहनें मैंने देखी जो शादीशुदा है लेकिन गलत रिलेशंस बनाए हुए हैं और इस बात को दुरुस्त कराते हैं। इस तरह के गुनाह हमारे मुआशरे के अंदर घर कर चुके हैं। इस तरह के लोगों के लिए बाइबल मुकद्दस हिजकिय्याह की किताब में लिखा है, ऐ ज़मीन पर बसने वाले तेरी शामत आ गई। शामत कैसे आती है? खुदा का अज़ाब नाज़िल होता है। खुदा जब अज़ाब नाज़िल करता है तो क्या होता है? अचानक से गिरगियां निकल आई, अचानक से गिरगियां निकल आई, अचानक से शुगर हो गया। कहते मैंने इस तरह के केसेस देखे। कहते भाई साहब हमारी बहुत ठीक ठाक थी, मिसकैरेज हो गया। खुदा का अज़ाब, जब खुदा की लानत जब नाज़िल हो गया, जैसे आदम और हवा पर खुदा ने लानत की और उनको बाग़-ए-अदन से बाहर निकाल दिया। खुदा आज के आदम मुझे और आपको आज भी पुकार रहा है। खुदा कह रहा है कि आदम तू कहाँ? ऐ आदम तू कहाँ? वापस अपनी स्टोरी पर आइए। खुदा ने जब आदम और हवा को बाग़-ए-अदन से बाहर निकाला और खुदा ने क्या किया कि उनको चमड़े के कुत्ते बना दिए। और ये चमड़े के कुत्ते जो हैं ये किसी जानवर की खाल के थे, यानी किसी बर्रे को, किसी बकरे को ज़िबा किया गया और उसकी खाल उतारी गई, यानी उस बर्रे को बरहना किया गया, उस बर्रे को नंगा किया गया ताकि आदम और हवा का नंगापन जो है वो ढांपा जा सके। सेम बाइबल बयान करती है कि जब इंसान, जब आज का आदम गुनाह करके नंगा हो चुका था, शर्मिंदगी, रसवाई, जिल्लत उसके हिस्से दिखी और वो चारों तरफ देख रहा है, कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं है। खुदा ने खुद एक बंदोबस्त किया। खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया के अंदर भेजा। खुदा का बेटा, खुदा का कलमा जब इस दुनिया के अंदर आया, उसने पूरी दुनिया के अंदर मोजज़ात किए और उसे पकड़ा गया, उसे सलीब किया गया और उस बर्रे को सलीब के ऊपर बरहना किया गया, उस बर्रे को सलीब के ऊपर नंगा किया गया ताकि मेरा और आपका नंगापन जो है वो ढांपा जा सके। ये खुदा की कुदरत है।
ये खुदा की मोहब्बत है। जनाब मसीह जब शरीर के ऊपर थे और उनके मुंह से एक बात निकली, चंदा कहा, उसने कहा तमाम हुआ। अगर इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन देखें तो वहां पर लिखा है इट इज फिनिश्ड। इसका तो मतलब है सब खत्म हो गया। लेकिन अगर इसकी ग्रीक ट्रांसलेशन देखें तो वहां पर उसका मतलब है ऑल इज पेड, यानी कि आदम ने जो गुनाह किया था उसके लिए जो कीमत रिक्वायर्ड थी, उसके लिए कीमत जो दरकार थी, वो तमाम की तमाम जो है कीमत अदा कर दी गई। मेरे और आपके यीशु की बाबत जब सलीब के ऊपर से चढ़ाया गया, मेरे और आपके गुनाह सलीब पर उसके कांधों पर लाद दिए गए और उसने कहा तमाम हुआ। यानी कि मेरे और आपके गुनाहों की मकदसी के लिए जितनी कीमत रिक्वायर्ड थी, उसने वो तमाम कीमत जो है वो अदा कर दी। ये मेरे और आपके यीशु के अंदर मौजूद है। आदम को जब खुदा ने पुकारा, उससे पूछा कि ऐ आदम तू कहाँ है? मैं आपके ख्याल से खुदा को नहीं पता था कि आदम जो है वो फल खा चुका है। वो अनमोल गायब खुदा, वो कादिर मुतलक खुदा है। वो जानता था कि ये फल खा के नंगा हो चुका है, इसे नाफरमानी काटी हुई है। लेकिन क्यों उसे पुकार है, क्यों उसे पूछ रहा है? आज भी मेरा और आपका खुदा जो है वो इनिशिएटिव ले रहा है, वो पहला स्टेप ले रहा है हमें निजात देने के लिए। मसीह में मेरी अजीज भाइयों बहनों, अगर खुदा आज मेरे और आपके साथ कलाम कर रहा है, अपने आप को जितना मैं जानता हूं उतना कोई नहीं जानता। और आप भी अपनी जात में एक शख्सियत है, आप भी अपनी जात में एक इंसान है, आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अपने आप से पूछिए और अपने आप से कहिए कि उस यीशु ने मेरी खातिर सलीब के ऊपर जो है वो मार खाई, मेरी खातिर उस बर्रे को बरहना किया गया, मेरी खातिर उस बर्रे को नंगा किया गया ताकि मेरा नंगापन जो है वो ढांपा जा सके। क्या आप आज भी इस हालत में डर रहे हैं? अपने आप से पूछिए कौन सा गुनाह ऐसा गिरमसी गुनाह जो आपकी जिंदगी के अंदर है, जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा, जो आपको तरक्की नहीं करने दे रहा, जो आपके घर के अंदर लानतें लाने का सबब है, जो आपके घर के अंदर अजाब लाने का सबब है। मैं और आप हम बहुत अच्छी बात है। हमें आज जरूरत है इस प्रोग्राम के वसीले से, आज के कलाम के वसीले से हमें उसके सामने अपने आप को उडेरने की जरूरत है, अपने आप को उसके सामने लेकर आने की जरूरत है, ताकि हम अपनी खुदी का इनकार कर सके, अपने तमाम गुनाहों का, गलतियों का, खताओं का उसके सामने इनकार कर सके। उसने मेरी और आपके खातिर सलीब पर बोला, वो जानता है। उसने कलामे मुक़द्दस में लिखा कि तेरे गुनाह चाहे कितने ही दिल क्यों ना हो, वो एक ही, उसके मेरा ईमान है कि यीशु के एक ही खून की बूंद से बर्फ की मानी सफेद हो जाएगा। लेकिन हमें खुदा के पास आने की जरूरत है, हमें उसकी सलीब के पास आने की जरूरत है, हमें उसके हुजूर गिड़गिड़ाने की जरूरत है, उसे कहने की जरूरत है कि मैं गुनहगार हूं, मैंने तेरे हुजूर गुनाह किया है, मेरे खानदान की बरकतें मेरे गुनाह के वसीला से गई है, मेरे खानदान पर अजाब जो है मेरे गुनाह के वसीला से आ रहे हैं। आए दिन तरह तरह की न्यू जो बीमारियां हैं वो निकल रही हैं। वजह क्या है? खुदा के लोग, जैसे पहले हमने देखा कि खुदा से डरने वालों के दिल उसके फरिश्ते जो है वो कहमाज़न है, फरिश्ते आपकी ड्यूटी कर रहे हैं, फरिश्ते आपकी नौकरी कर रहे हैं। अगर आप उससे हुजूर आने के लिए तैयार हैं, अगर आप उससे डरने के लिए तैयार हैं, मेरी दुआ है कि खुदावंद आज के कलाम के वसीले से आपको गौरव फिक्र करने की तौफीक दे, आपको गौरव फिक्र करने की हिम्मत, ताकत और कुव्वत। खुदावंद आप सबको दे। आमीन।